जहां आभार प्रदर्शन समारोह चल रहा है, सीधा लिए चलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 70% महिलाएं हैं सर, जो कि इस हमारे इसमें कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभागों में कार्यरत है। तो और ये आज का जो कार्यक्रम है, यहाँ 3 बड़ी चीज़ें होने जा रही है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है। एक तो हम कलाकारों को, शिल्पियों को, बुनकरों को पुरस्कृत करेंगे जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, उत्कृष्ट कलाकृतियाँ बनाई है और नाम रोशन किया है अपना और अपने क्षेत्र का और प्रदेश का, तो उनके हम मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। दूसरा, आज 2 पोर्टल का इनॉग्रेशन किया जा रहा है, जो कि एक आगे चल के बहुत बड़े परिवर्तनकारी पोर्टल बनेंगे और वो आपके सबके जीवन स्तर में एक व्यापक सुधार लाने की संभावना लिए हुए हैं। पहला पोर्टल है जो मृगनयनी का ई-कॉमर्स वेबसाइट है। अभी तक आपने देखा होगा कि जो मृगनयनी के शोरूम है हमारे, वो गिने चुने शोरूम है, टोटल पूरे देश में देखें तो 38 शोरूम है। तो उनके माध्यम से हम बहुत कम सामग्री खरीद पाते हैं। जहाँ शोरूम है वहीं के लोग खरीद पाते हैं, बाहर के लोग नहीं खरीद पाते, और वहाँ आइटम भी सीमित मात्रा में होते हैं क्योंकि स्पेस का अभाव है, जगह कम है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कलाकृतियाँ हम आपसे खरीदते हैं, मृगनयनी एम्पोरियम खरीदता है, वो मृगनयनी एम्पोरियम मार्केट प्रदान करने को, मृगनयनी एम्पोरियम की वस्तुओं को मार्केट प्रदान करने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट आज इनॉग्रेट होगी। उसके माध्यम से घर बैठे डिलीवरी होगी और 15,000 लोकेशनों पर डिलीवरी पूरे देश में होगी। तो एक तो पोर्टल ये है जिसमें कि मृगनयनी के उत्पाद खरीदे जा सकेंगे। दूसरा पोर्टल बहुत ही व्यापक है, उसमें आप सभी डायरेक्ट बेच पाएंगे। जो भी खरीदार है उससे डायरेक्ट आपसे खरीदेगा। तो दूसरा जो मल्टी सेलर ऐप, उसका नाम दिया है ODOP। अभी फिलहाल 7 जिले की वस्तुएं हमने उसमें रखी है, क्योंकि हमारे विभाग के 7 ODOP प्रोडक्ट हैं। तो 7 ODOP प्रोडक्ट 350 हमने शिल्पकार कलाकार के प्रोडक्ट 2000 की संख्या में ODOP पोर्टल पर रखे हैं। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन खरीद सकता है और सीधे भुगतान जो है वो कलाकार को जाएगा। सिर्फ उसमें मृगनयनी जो है 1% कमीशन हम लोग लेंगे उसमें आपसे, बाकी 99% पैसा आपके पास सीधा जाएगा। तो और ये भी ऑनलाइन डिलीवरी रहेगी, पूरे 15,000 लोकेशनों पर रहेगी। इसका भी बहुत आप आगे चल करके एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी कदम आपके सबके उसमें, विभाग के उसमें और आपके उसमें आने वाला है। तो हम सभी आज बहुत प्रसन्न हैं और प्रतीक्षारत थे। ये बहुत समय से हमारे पोर्टल तैयार थे, हम जो है वो एक बड़े कार्यक्रम करके इसको करना चाह रहे थे, वो शुभ अवसर आया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा हम सभी के सामने प्रस्तुत की है। देवियों और सज्जनों, आज का ये आयोजन केवल सम्मान का अवसर नहीं है, बल्कि हमारे बुनकरों और शिल्पियों को नई संभावनाओं से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण पल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर ये पोर्टल का शुभारंभ करें, www.mrignayani.com। निवेदन करती हूँ, कृपया आप अपना स्थान प्राप्त करें। भारत सरकार द्वारा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के 5F फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन और वोकल फॉर लोकल विजन के अंतर्गत देश के शिल्पकारों और बुनकरों को वैश्विक पहचान दिलाने का संकल्प लिया गया है। मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध कला और परंपराओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के विकसित मध्य प्रदेश विजन को साकार करते हुए शिल्पकारों और बुनकरों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। इसी दिशा में प्रस्तुत है www.mrignayani.com। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग मध्य प्रदेश शासन की एक आधुनिक ई-कॉमर्स पहल, जहां परंपरा और तकनीक का संगम होता है। ये प्लेटफॉर्म 16,000 से अधिक पिन कोड्स पर डिलीवरी करने में सक्षम है। प्रारंभिक चरण में इस प्लेटफॉर्म पर 460 से अधिक उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराए गए हैं और शीघ्र ही इसे बढ़ाकर 1,000 से अधिक उत्पादों तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केवल 3 महीनों में इस प्लेटफॉर्म का सफलतापूर्वक विकास किया गया है। साथ ही ONDC ऑनबोर्डिंग भी पूर्ण हो चुकी है। ONDC नेटवर्क से जुड़ते हुए ये प्लेटफॉर्म मृगनयनी के उत्पादों को राष्ट्रीय डिजिटल बाजार से निरंतर जोड़ रहा है। प्रदेश के उत्पाद और शिल्पकारों की कला देश भर के विभिन्न ONDC से जुड़े ई-कॉमर्स खरीदार प्लेटफॉर्म्स पर प्रदर्शित हो रहे हैं।
जिससे ये उत्पाद अधिकाधिक कला प्रेमियों और उपभोक्ताओं तक सहज रूप से पहुंच सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप ODOP मार्ट मध्य प्रदेश के इस पोर्टल का भी लोकार्पण करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी के लिए। कुछ कहानियां शब्दों से नहीं, हाथों से लिखी जाती हैं। कुछ सपने रंगों में नहीं, धागों में बुने जाते हैं। कुछ विरासतें किताबों में नहीं, कारीगरों के हुनर में जीवित रहती है। आज वही विरासत नई पहचान के साथ दुनिया तक पहुंचने को तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और एक जिला एक उत्पाद के संकल्प से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश के शिल्पियों को डिजिटल दुनिया से जोड़ना एक नया अध्याय। ODOPmartmp.com। हर जिले की अपनी एक पहचान है, हर शिल्प में छिपी एक अनोखी कहानी है। इन्हीं कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम है ODOP मार्ट मध्य प्रदेश। यह एक ऐसा डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां प्रदेश के हर जिले का गौरव अब देश के ग्राहकों तक पहुंचेगा। भोपाल की जरी जरदोजी और जूट, उज्जैन का बटिक प्रिंट, धार का बाघ प्रिंट, सीहोर के लकड़ी के खिलौने, चंदेरी की विश्व प्रसिद्ध बुनाई, सीधी की दरी और दतिया का गुड़। अब ये सभी उत्पाद एक ही मंच पर उपलब्ध हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 350 से अधिक कारीगरों के हुनर से निर्मित लगभग 2000 विशिष्ट उत्पाद उपलब्ध हैं। कारीगर स्वयं अपने उत्पाद सूचीबद्ध कर घर बैठे देश भर के ग्राहकों तक उनकी बिक्री कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म के माध्यम से 15,000 से अधिक पिन कोड पर डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। शिल्पियों को बिचौलियों एवं अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के भारी भरकम कमीशन से बचाते हुए हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा केवल 1% सेवा शुल्क लिया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC से एकीकृत है। इसके माध्यम से कारीगरों के ऑनलाइन स्टोर ONDC के विभिन्न बायर नेटवर्क पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दिखाई देंगे। इससे उनके उत्पाद अधिक ग्राहकों तक पहुंचेंगे, बिक्री के अवसर बढ़ेंगे और कारीगरों की आय में वृद्धि होगी। आइए इन हाथों को पहचान दें, इन सपनों को अवसर दें और इस विरासत को दुनिया तक पहुंचाएं। ODOP मार्ट MP, हर जिले का गौरव, हर कारीगर की नई पहचान। ODOP मार्ट MP मध्य प्रदेश के हर हुनर को मिलेगा देश भर का बाजार। देश के प्रथम PSU स्वामित्व वाले ONDC आधारित ODOP केंद्रित मल्टी सेलर ई-कॉमर्स वेबसाइट का भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। एक बार पुनः जोरदार तालियां बनती हैं देवियों और सज्जनों। और अब इस समारोह का गौरवपूर्ण क्षण, हमारे बुनकरों और शिल्पियों ने अपने कला, परिश्रम और सृजनशीलता से प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। इसी कड़ी में आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उन्हें यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 50,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपए और प्रोत्साहन पुरस्कार 15,000 की राशि यहाँ पर प्रदान की जानी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि हमारे ये पुरस्कार विजेताओं को आप पुरस्कार वितरित करें। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री साकिब अहमद जी को। साकिब जी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है वर्ष 2022-23। पिता श्री महमूद अहमद चंदेरी, आपको बहुत बहुत बधाई। प्रथम कबीर पुरस्कार वर्ष 2022-23। उत्कृष्ट हथकरघा बुनाई के लिए आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तत्पश्चात प्रथम राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार विजेता वर्ष 2022-23 आमंत्रित हैं श्री रोहित रुसिया जी। जोरदार तालियां हो जाएं श्री रोहित जी के लिए।
पिता श्री गुरु प्रसाद रुसिया, आप छिंदवाड़ा से हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। तत्पश्चात मैं निवेदन करूंगी मंच पर पधारने के लिए श्री कबीर बुनकर पुरस्कार वर्ष 2023-24 श्री मसीह उद्दीन पिता श्री कलाम उद्दीन चंदेरी से। जोरदार तालियां आपके लिए भी, आपको भी बहुत सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। कबीर बुनकर पुरस्कार वर्ष 2024-25 के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं प्रथम पुरस्कार विजेता श्री मोहम्मद गुलफाम जी के लिए जोरदार तालियां। पिता श्री मोहम्मद फरीद। इसके बाद द्वितीय पुरस्कार विजेताओं को हम आमंत्रित करना चाहते हैं। द्वितीय कबीर बुनकर पुरस्कार वर्ष 2022-23 श्री सिद्दीक अंसारी जी। जोरदार तालियां हो जाएं सिद्दीक जी के लिए। पिता श्री नेक मोहम्मद महेश्वर से आप यहां पर आए हैं। इसके बाद द्वितीय राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार वर्ष 22-23 श्री मोहम्मद रफीक छीपा जी के लिए भी जोरदार तालियां। पिता श्री मोहम्मद यूनुस छीपा उज्जैन से आप यहां पर पधारे हैं। द्वितीय कबीर बुनकर पुरस्कार 23-24 श्रीमती मंजुला जी मंच पर पधारे। पति श्री अशोक बंडे महेश्वर से आप यहां पधारे हैं। जोरदार तालियां बनती हैं मंजुला जी के लिए भी। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगी द्वितीय कबीर बुनकर पुरस्कार वर्ष 2024-25 श्री पृथ्वीराज सिंह कोहली जी से। पृथ्वीराज जी कृपया आप मंच पर पधारें। पिता स्वर्गीय श्री भीख सिंह कोहली जी, आप चंदेरी से यहां पर पधारे हैं। और पृथ्वीराज जी के बाद मेरा निवेदन है तृतीय कबीर बुनकर पुरस्कार विजेता वर्ष 2022-23 श्री महमूद अहमद जी। पिता श्री मुश्ताक मोहम्मद जी, आप चंदेरी से यहाँ पर पधारे हैं। आपको ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। कृपया आप मंच पर पधारकर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन सभी अतिथियों के कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार प्राप्त करें। तत्पश्चात मेरा निवेदन है तृतीय राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार वर्ष 2022-23 के विजेता श्री सतीश विश्वकर्मा जी से। सतीश विश्वकर्मा जी के लिए भी जोरदार तालियां। पिता श्री महेंद्र विश्वकर्मा ग्वालियर से आप यहां पर पधारे हैं। आपको ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं निवेदन करती हूं तृतीय कबीर बुनकर पुरस्कार वर्ष 23-24 श्रीमती वकीलन बी यहाँ पर मौजूद नहीं है, इनके पुत्र यहाँ पर आए हैं आरिफ खान जी। मैं निवेदन करती हूँ कृपया आप मंच पर पधारकर वकीलन बी जी का पुरस्कार प्राप्त करें। तृतीय कबीर बुनकर पुरस्कार वर्ष 2024-25 श्री शेषराव निमजे, कृपया मेरा निवेदन है आप मंच पर पधारें। पिता श्री महादेव निमजे सौसर से आप यहां पर पधारे हैं। इसके बाद मेरा निवेदन है प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जा रहा है राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार 22-23 सन श्रीमती दीपा अहिरवार जी, कृपया आप मंच पर पधारें। पति श्री नंदलाल अहिरवार इंदौर से आप यहां पधारे हैं। श्री तानसिंह बामने, पिता श्री चुन्नीलाल बामने भोपाल से आप यहां पधारे हैं। इसके बाद श्री हरीश धवन जी, पिता स्वर्गीय श्री चुन्नीलाल धवन जी ग्वालियर से, इनको पुरस्कार दिया जा रहा है। चूंकि किसी कारणवश इनका आना यहां नहीं हो पा रहा है तो प्रभारी हस्तशिल्प के
गौतम जी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा निवेदन है कृपया आप ये पुरस्कार उनके बिहाफ में यहाँ पर प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ऑर्फा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों को। जोरदार तालियां होना चाहिए इनके लिए भी, क्योंकि इन्होंने ही जो वेबसाइट्स आपने देखी हैं अभी, उसके निर्माण में पूरी सहभागिता निभाई है। दोनों ही प्रतिनिधि मंच पर पधार रहे हैं। वेबसाइट डेवलपर्स एंड मध्य प्रदेश का स्टार्टअप है ये, और जिन बच्चों ने इसे बनाया है उनकी जो उम्र है वो एवरेज 25 साल है, 25 इयर्स है। तो बेहद महत्वपूर्ण बात यह है, मध्य प्रदेश के युवाओं का साथ है यहाँ पर, तो जोरदार तालियां तो बनती ही हैं यहाँ पर। पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक सामूहिक चित्र चाहती है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी, मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी से कृपया एक सामूहिक चित्र के लिए पूरी टीम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अखिल सहाय जी, डायरेक्टर निफ्ट को मंच पर। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप निफ्ट के डायरेक्टर हैं। तत्पश्चात मेरा निवेदन है श्रीमती अनुपम सक्सेना जी से आप मंच पर पधारें। आप मेंटर रही हैं और आपने बेहद महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। जोरदार तालियां श्रीमती अनुपम सक्सेना जी के लिए। श्रीमती आभा ऋषि जी से मेरा निवेदन है, आभा जी कृपया आप जल्द से जल्द मंच पर पधारें। आप स्टार्टअप की एग्जीक्यूटिव हेड हैं। आपने स्टार्टअप पॉलिसी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, उसको अदा करने में जोरदार तालियां। सुश्री ताजवर खान जी से मेरा निवेदन है आप मंच पर पधारें। ताजवर खान जी एक शिल्पी हैं और आप देख भी सकते हैं। श्रीमती शिल्पा मालेवार जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। शिल्पा जी आप जल्द से जल्द मंच पर पधारें। जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी के लिए जिन्होंने इस वेबसाइट के डेवलपमेंट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कुटीर एवं ग्रामोद्योग अनुपम सक्सेना मैम मंच पर पधार चुकी हैं। जोरदार तालियां बनती हैं आपके लिए। और अब मैं माननीय मंत्री जी से उनके उद्बोधन के लिए निवेदन करती हूं। जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय श्री दिलीप जायसवाल जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की। आज हैंडलूम दिवस के साप्ताहिक उत्सव के इस कार्यक्रम में ओडीओपी कॉमर्शियल ई-वेब के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हम सब के लोकप्रिय व मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता के दिलों में बसने वाले ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री परम सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, वो हमारे खादी बोर्ड के अध्यक्ष परम सम्माननीय पंकज जोशी जी, हमारे अपने राज्य के साथ और देश के लिए बुनकर, शिल्पी, सभी प्रकार के कारीगर, इन सब के लिए कितने प्रकार से काम किया। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का करते हैं। ये आपके काम के माध्यम से आपके काम का भी सम्मान है
देश के स्वावलंबी भाव का सम्मान है और हमारे समस्त शिल्पियों ने जिस प्रकार से परिश्रमी किसानों, हुनरमंद बुनकरों और समर्पित शिल्पियों ने हीरे मोती की तरह चमकाया, मैं आप सबका मध्य प्रदेश की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। सच में मध्य प्रदेश की विरासत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन किसानों की अपनी मेहनत, जिससे कपास से लगा करके कई प्रकार के वो अपने उत्पाद बना करके हमारे लिए मदद करते हैं। बुनकर कपास से अपने अलग अलग प्रकार के कपड़े बुनते हैं, जिसमें बुटीक अलग से हमारी जो प्राकृतिक रंगों के साथ बनने वाली कला है, चादर, और उसी के साथ साथ खादी, और खादी के अलावा जो कपड़ों का प्राचीन काल से हजारों साल से हमारा अपना राज्य जिसके कारण जाना जाता था, और शिल्पियों के हाथ में तो भगवान ऐसी कला दे देता है, क्या गजब करते हैं। परमात्मा की दया से खजुराहो के मंदिर भी बोलते हैं, और उसके बाद आज तक जितने भी प्रकार की कला शिल्प मिलती है, मध्य प्रदेश का सम्मान सदैव आगे बढ़ता है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं उन सभी कलाकारों की ओर से, और बुनकरों के लिए भी। और इसी प्रकार से आज हमारा राज्य कई क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। लेकिन सच में जायसवाल जी सही कह रहे थे कि हमारे बीच प्रदेश की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प की परंपरा को खून पसीने से सींचने वाले लोगों को मौका देने की जरूरत है। और 15 श्रेष्ठ शिल्पी और बुनकरों को आज मैंने आपके माध्यम से सम्मानित किया। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, उन सबको बधाई देता हूं। चंदेरी का कुर्ता, माहेश्वरी की साड़ी, बाघ की साल, जरी का बैग, ये एक एक चीज हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। मध्य प्रदेश के लिए हमारी सरकार सम्मान ही नहीं बल्कि समृद्धि के मार्ग पर आपके साथ जाने के लिए तत्पर है। मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का जो लोकल टू ग्लोबल का जो महामंत्र दिया है, उसे जमीन पर उतारने के लिए मध्य प्रदेश ठोस कदम उठा रहा है। बुनकरों, शिल्पकारों, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों और खास करके ओडीओपी उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए मृगनयनी और ओडीओपी मार्ट मध्य प्रदेश जैसे 2 वेब कॉमर्स पोर्टल्स की शुरुआत, ये मध्य प्रदेश की एक लंबी छलांग है। मैं आपको पुनः बधाई देना चाहूंगा, जिसके माध्यम से इसी पोर्टल को शायद देश में पहला पुरस्कार मिला है। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए। सच में हमारे इस नवाचार के बलबूते पर हमारी अपनी इस विभाग की भी और राज्य सरकार के लिए भी ये एक बड़ी उपलब्धि है। खासकर हमारे राज्य की तरफ देखते हैं तो वैसे तो बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन अहिल्याबाई के जमाने से अभी 250-300 साल पहले की बात है। अहिल्या माता ने न केवल महेश्वर के शिल्प को संरक्षण दिया, बल्कि माहेश्वरी साड़ियों के माध्यम से हमारे सभी बुनकरों के लिए एक अवसर दिया। और केवल माहेश्वरी नहीं, हमारे चंदेरी वाले भी कम नहीं पड़ते। जोरदार अभिनंदन चंदेरी वालों के लिए भी करें। और क्या चंदेरी, क्या उज्जैन, क्या इंदौर, आजकल हर क्षेत्र में, हर एक जगह। अभी 2 दिन पहले ही उज्जैन में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, और ये जो वास्तव में आज के समय ग्रीन एनर्जी की और कितने प्रकार की बात होती है, ये सब आपके माध्यम से संभव है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, आज की युवा पीढ़ी भी आपको ही इस तरह से आगे बढ़ते हुए आपके उत्पाद को अपनाना चाहती है। और अब ये जरूर है कि थोड़ा समय बदल गया है। अब न्यू मार्केट, 10 नंबर स्टॉप या राजवाड़ा जाने का चक्कर नहीं रहता है। आजकल तो ऑनलाइन साइट्स और एप्स पे ही खरीदारी करते हैं। ऐसे में आपके नवाचार के माध्यम से उनको एक सुविधा मिलेगी, और हमारे उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपस्थित नहीं होंगे, बल्कि आप और उनके लिए सरलता से, सुगमता से उपलब्ध रहेंगे। आज मृगनयनी की बात करें तो मृगनयनी में 16,000 से अधिक प्रोडक्ट्स की डिलीवरी सुनिश्चित की गई। प्रारंभिक चरण में 460, अब कोई कम संख्या नहीं है 460 की, ये उत्पाद पोर्टल पे उपलब्ध है। और ओडीओपी में भी हम सब प्रकार से तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। चंदेरी की साड़ी, सीधी की दरी, उज्जैन का बाटिक, धार का ये बाग का वो जो शिल्प है, खासकर वो भी बुटीक के सब मिलता जुलता है थोड़ा सा, उससे उसका भाई लगता है, अलग अलग तो नहीं है ना। हाँ वही ब्लॉक तो बुटीक में भी तो बाकी है। मतलब ये भैरवगढ़ में क्या है,
दोनों एक जैसे ही है और मालूम आनंद है। और खास करके 7 जिलों के कारीगरों से 2000 से अधिक उत्पाद जो लिस्टेड हैं और 15,000 से अधिक क्षेत्रों में डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। बाजार में भी हमारे लिए सब प्रकार से अनुकूलता बनाने के लिए सरकार भी आपके साथ खड़ी है और मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। आज के समय में हमारी सरकार एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग, स्टार्टअप और कई प्रकार से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी इस सेक्टर में मदद कर रही है। अभी उज्जैन में हैंडलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ किया। वैसे तो प्रारंभ में हमारे यहाँ उज्जैन में कॉटन मिलें बहुत थी और क्या उज्जैन, क्या ग्वालियर, क्या इंदौर, क्या रतलाम, लगातार इस पूरे क्षेत्र में हमारे लिए तो अब नए क्षेत्र की दृष्टि से, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। एक बड़ी छलांग लगाने के लिए मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से 3 लाख से ज्यादा लोगों को वहां रोजगार भी मिलेगा। खेत से लेकर कारखाने तक सब अनुकूलता मिलने वाली है। ऐसे समय में धार का भी मान सम्मान बढ़ेगा और हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी लाभ मिलेगा। हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन की अगर बात करूं तो इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन में हमारा उज्जैन, इंदौर, धार, देवास, शाजापुर, रतलाम, ये 6 जिलों को मिला करके एक मेट्रोपॉलिटन इलाका इसमें लिया। और उस मेट्रोपॉलिटन इलाके के अंदर में भी 3 एयरपोर्ट, 6 जंक्शन, 8 से ज्यादा इंडस्ट्रियल बेल्ट और घर घर रोजगार देने वाले, धार्मिक पर्यटन के भी और ऐतिहासिक महत्व के भी हर एक टूरिज्म सेंटर भी उपलब्ध है। ऐसे में मांडव की विरासत पे भी हमको गर्व है। बाबा महाकाल के महालोक का आनंद लेकर भी 8 करोड़ से ज्यादा यात्री वहां आ रहे हैं और बहुत जल्दी वहां एक अपना मॉल बनने वाला, यूनिटी मॉल, देश का सबसे बड़ा मॉल। मैं आपके विभाग के माध्यम से एसीएस गुप्ता जी और आप सबसे कहना चाहूंगा, अगले महीने तक वो बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में ऐसे उत्पादों को लेकर के और देश के भी बाकी राज्यों को आमंत्रित करते हुए यूनिटी मॉल मतलब पूरे देश के सभी राज्यों का बाजार भी रहे और हमारी माल को भी उसमें गरिमा और गौरव स्थान मिले। इस पे आप भी काम करें। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवियों और सज्जनों, ये अवसर है आभार का। मैं मदन कुमार जी से निवेदन करती हूँ आज के कार्यक्रम के आभार उद्बोधन के लिए। आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, एसीएस सर, हमारे कलीग और यहाँ आए हुए गणमान्य बुनकर और शिल्पी, इस पोर्टल में इस आज के कार्यक्रम में और वर्कशॉप में आप सब यहाँ आए, मैं आप सबका आभारी हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हुए निर्देशों का हम तुरंत पालन करेंगे। धन्यवाद सब।